छात्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे शेखर जोशी की एक सुप्रसिद्ध कहानी कोसी का घटवाद की। यह एक चर्चित कहानी है और प्रेम कहानी है। कोसी के घटवाद में दो मुख्य पात्र हैं, एक गुसाई और दूसरा लक्ष्मण। कहानी का जो परिवेश है वह ठेठ पहाड़ी है और गुसाई फौज में काम करता है। वह नितांत अकेला है, उसे न भाई है, न बहन, न माई है, न बाप। वह लक्ष्मण से प्रेम करता है, लेकिन लक्ष्मण के जो पिता हैं वे इस प्रेम संबंध से सहमत नहीं है। उनकी प्राथमिक चिंता यह है कि जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माई बाप नहीं, प्रदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दे हम। पिता यह सोचता है कि संबंध नहीं है और फौज में काम करता है, जीवन बंदूक की नोक पर टंगा रहता है, ऐसे लड़के को अपनी लड़की कैसे दे। फौज में ही था काम पर कि गुसाई को पता चलता है कि लक्ष्मण की शादी राम सिंह से हो गई है। गुसाई बहुत परेशान होता है, बेचैन होता है। फौज में उस दिन रम डे था, रम पीने का दिन। आधा पैग अमूमन पीता था गुसाई, लेकिन उस दिन उसने 2 पैग रम पी लिया और चारपाई पर पड़ा रहा। फौज के जो अधिकारी थे इसके लिए उसको दंडित भी किया गया। गुसाई को चारपाई पर लेटे लेटे याद आया लक्ष्मण की बात। लक्ष्मण ने आंखों में आंसू भरकर कहा था, गंगनाथ जू की कसम, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। लेकिन लक्ष्मण इस पर कायम न रह सकी। उसने शादी राम सिंह से कर ली। गुसाई जब तक नौकरी में रहा गांव लौटकर वापस नहीं आया। फौजियों के एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में वह स्वैच्छिक ट्रांसफर लेता रहा, कहीं टिका नहीं एक जगह। टिकता कैसे? कोई नाता रिश्ता रहने गया था, न घर बार था। लक्ष्मण से सच्चा प्यार था तो यह प्यार शादी में बदल नहीं सका। 15 वर्ष बाद जब वह सेवानिवृत्त हुआ तो गांव वापस आया। गांव में बहुत कुछ हो चुका था। गंगा का पानी बहुत उतर गया था। उसने बची हुई जो जिंदगी थी उसको गुजारने के लिए एक पंचक्की लगा ली और आटा पीसने वाली जो पंचक्की थी उसके साथ ही उसका समय बीतने लगा। उस साल मौसम भी ठीक नहीं था, वर्षा हुई नहीं थी, पानी का बेहद अभाव था। पंचक्की में पानी की जरूरत पड़ती है तो पंचक्की भी ठीक से काम करती नहीं थी। सिर्फ छिछिर छिछिर की आवाज आती रहती थी और आटा कम ही पीसा जाता था। होता ये रहा था उस इलाके में, उस पहाड़ी इलाके में, कि जेठ वैशाख में अमूमन बहुत बारिश हो जाती थी, नदी नाले भर जाते थे और जो पंचक्की होती थी वो बहुत ही तेज गति से चलती थी। आटे का पिसान भी था, वो बहुत जल्दी जल्दी होता था। मगर बारिश हुई नहीं, यहां तक कि धान की रोपाई नहीं हुई। धान के जो बीज क्यारियों में
लगे हुए थे, कोई भी सूख रहे थे। गोसाई जैसे तैसे अपना जीवन काट रहा था। अक्सर वह चिलम पीता और चक्की में व्यस्त रहता। चक्की गति से चलती नहीं थी तो गेहूं के बहुत सारे थैले पड़े हुए थे। एक आध आदमी को तो उसने दूर से ही लौटा दिया था, यह कहते हुए कि पहले से कईयों के नंबर लगे हुए। कई लोग आ रहे थे पिसाने के लिए, जिसको जरूरत पिसाने की थी वो आते रहते थे। गोसाई ने एक दिन देखा कि पहाड़ी के बीच से एक नारी आकृति उसकी पंचक्की की ओर आ रही है। उसने यह सोचा भी कि उसे ही मना कर दे, लेकिन वो मना कर नहीं पाया। धीरे धीरे वो आकृति उसकी पंचक्की की ओर आने लगी। पंचक्की की आवाज जब बदल गई, जब चल रही होती है, जब अनाज कम हो जाता है खप्पर में, तो उसकी आवाज स्वाभाविक रूप से बदल जाती है। तो जब बदल गई तो गोसाई अंदर गया और खप्पर में दूसरे थैले में जो अनाज था उसको उलट दिया। तभी वह जो आकृति थी नारी की, वो करीब आ गई थी और मधुर कंठ से स्वर सुनाई पड़ा, कब बारी आएगी जी, रात की रोटी के लिए घर में आटा नहीं है। गोसाई को यह लगा कि यह स्वर जाना पहचाना है, किसका हो सकता है यह स्वर। चौंक कर पीछे मुड़कर देखा भी, लेकिन कपड़े में जो पिशान बना हुआ था वो बहुत ढीला था माथे पर, तो एक सिरा जो बोझ का था वो मुख के आगे आ गया था, इसलिए चेहरा ठीक से दिखाई पड़ा नहीं। लेकिन मन आशंकित हो गया कि वह इस स्वर को पहचानता है। नारी स्वर ने फिर वही आग्रह दोहराया। इस पर दबे स्वर में गोसाई ने कह दिया कि यहां तो पहले से ही थैले का टीला लगा हुआ है, देर तो हो गई। वह नारी निराश होकर लौटने लगी, तो लौटते वक्त गोसाई ने जब देखा तो उसकी जो आशंका थी वह विश्वास में बदल गई। वह और कोई नहीं थी, वही लक्ष्मण थी जिससे वह प्यार करता था। इसके बाद गोसाई ने उसे पास बुलाया। लक्ष्मण ने जब गोसाई को देखा तो उसे सहज विश्वास नहीं हो रहा था कि पंचक्की का जो घटवार है वो गोसाई ही है। बातचीत के क्रम में पता चला लक्ष्मण की जो पति था वह गुजर चुका था। मात्र 7 साल का बेटा था। जो माता पिता थे वो भी गुजर गए थे। पिता की जो संपत्ति थी उस पर चाचा की नजर थी। आर्थिक तंगी से वह जूझ रही थी। इस बीच वह 7 साल का बच्चा भी आ गया। बच्चे का जब चेहरा देखा गोसाई तो पता चला कि ये बहुत भूखा है। उसको भूखा देखकर गोसाई रोटी बनाने की कोशिश करने लगा। लक्ष्मण ने गोसाई को हटाया वहां से, खुद ही रोटी वह बनाने लगी। लक्ष्मण को इस बात का पता नहीं था कि यह रोटी जो बनाई जा रही है वह उसके बच्चे के लिए बनाई जा रही है। रोटी जब तैयार हुई तो गोसाई ने बच्चे को रोटी देने की कोशिश की। लक्ष्मण ने पहले मना की कि यह अच्छी आदत नहीं है, लेकिन अंततः गोसाई ने रोटी बच्चे को दी। लक्ष्मण की स्वीकृति हुई और बच्चा रोटी खाने लगा। आर्थिक तंगी देखकर गोसाई की इच्छा हुई कि लक्ष्मण को कुछ रुपया दे दिया जाए, और लक्ष्मण ने रुपया देने की कोशिश भी की, लेकिन लक्ष्मण लेने से इनकार करती रही। गोसाई ने कहा कि दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी आदमी के काम नहीं आया तो बेकार है। पैसा तो मिट्टी है, अगर किसी के काम नहीं आया तो। लक्ष्मण अपनी बात पर अड़ी रही। बोली,
भले बुरे दिन तो निभ ही जाते हैं जी, अपने पराये प्रेम से हंस बोल दें तो वही बहुत है दिन काटने के लिए। गोसाई ने इसके बाद रुपये लेने की जिद नहीं की। वो पंचक्की के अंदर जाकर अपने निजी आटे के टिन से 2-2.5 से के करीब आटा निकाला और लक्ष्मा के आटे से मिला दिया। उसे इस बात से संतोष हुआ कि इस बहाने लक्ष्मा की उसने कुछ मदद की। लक्ष्मा जब अपना आटा लेकर जाने लगी तो गोसाई ने कहा कि कभी 4 पैसे जुड़ जाए तो गंगानाथ का जागर लगाकर भूल चूक की माफी मांग लेना। पूर्व परिवार वालों को देवी देवता के कोप से बचा रहना चाहिए। आपको याद है कि कहानी में यह प्रसंग आया है कि लक्ष्मा ने कहा था गंगानाथ की सौगंध खाकर कि जो गोसाई कहेगा वही वह करेगी, लेकिन उसने किया नहीं। तो गोसाई को ऐसा लगता है कि गंगानाथ अगर इस झूठ के लिए दंड देने लगे तो लक्ष्मा का परिवार बर्बाद हो जाएगा, और इसीलिए वह कहता है कि ऐसा करना कि जाकर क्षमा मांग लेना अपनी गलती के लिए। गोसाई के मन में प्रेम की एक अंतरधारा बहती रहती है लक्ष्मा के लिए। उसने शादी भी नहीं की और लक्ष्मा के प्रेम में पूरा जीवन खोया रहा। तो एक तरह से यह कहानी प्रेम कहानी है और गोसाई और लक्ष्मा की कहानी है। शेखर जोशी एक बहुत विख्यात कहानीकार रहे हैं। इंटरमीडिएट की पढ़ाई इन्होंने की, उसके बाद इनकी नौकरी हो गई। सितंबर में इनका जन्म हुआ 1932 में औलिया गांव में अल्मोड़ा में। जो कृतियां हैं मुख्यतः कहानी संग्रह ही हैं। कोसी के घटवार, सात के लोग, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, मेरा पहाड़, कुटुंबी कहानियां और एक पेड़ की याद। जो सम्मान इनको उपलब्ध हुआ है, पुरस्कार मिले हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान, साहित्य भूषण 1955 में इनको प्राप्त हुआ है। पहल सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्रीलाल शुक्ल सम्मान। तो शेखर जोशी इस कहानी के लिए तो जाने ही जाते हैं, अन्य कहानियों के लिए ये विख्यात हैं। हिंदी में इनका योगदान है कहानी की दुनिया में। आप सारे लोग चैनल से जुड़े हुए हैं और आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को और इसको देखें। नेट की परीक्षा में ये काफ़ी कारगर होगा, काफ़ी मददगार साबित होगा। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।